प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम याद करते हैं मति शब्द रूप। इकारांत मति शब्द रूप में आप देखेंगे एक तरफ लिखा गया है विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। हम तैयार करते हैं पहले एक वचन को। एक वचन में हमने लिखा मतिहि, द्विवचन में आया मति, बहुवचन में वो शब्द बन गया मत्यः। अब आपने देखा मत्यः शब्द है जो वहां विसर्ग लगी है, और जो एक वचन और द्विवचन में बदलाव आया है मति, मति। पहले उसमें छोटी ई की मात्रा थी, द्विवचन में वो बड़ी ई की मात्रा बन गई। द्वितीय विभक्ति में हमने कहा मतिम, मति, मतिहि। अब तृतीय विभक्ति में मत्यः। अगर आपको याद हो, मत्या शब्द जो लिखा है ऐसे ही हमने याद किया था लत्या। अगर आपने लता शब्द याद किया है तो आपको ध्यान में होगा। मत्या, मतिभ्याम, मतिभि, मत्यै, मत्ते, मतिभ्याम, मतिभय, मत्यः, मतिभ्याम, मतिभये, मत्यः, मत्यो, मतीनाम, मत्याम, मत्यो, मतीषु, हे मते, हे मती, हे मत्यः। अब ये तो मैंने उच्चारण कर दिया इसका, लेकिन अब हम इसको याद किस तरीके से करें कि हमें भूले नहीं। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम चलते हैं एक वचन पर। आपने देखा एक वचन के अंदर सिर्फ मति और जो द्वितीय विभक्ति बनी है उसमें लिखा गया मतीम, केवल हमने म हलंत लगाया है। उसके बाद आप हमेशा याद रखोगे आ ए, मत्या, मत्ये। अब जब हमने ये दो मात्राएं हटा दी आई की, तो हमने वो दो विसर्गों में बदल दी, पंचमी और षष्ठी विभक्ति में मत्यः, मत्यः। उसके बाद है मत्याम, इसका मतलब याद हो गया, याद को आप याम बना दीजिए, मत्याम। द्विवचन में आए हैं, द्विवचन सबसे ज्यादा सरल है, मति, मति, मतिभ्याम, 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 और मत्यो, मत्यो। अब चल रहे हैं हम बहुवचन की ओर। मत्य है, मतिहि, मतिभि, मतिभि, मतिभय, मतिभय, मति नाम। अब यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है, हमें याद रखना है कि जो द्वितीय विभक्ति है और यहाँ पर हमारे पास जो षष्ठी विभक्ति है बहुवचन में 26 नंबर, द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, इनमें केवल हमने मात्रा बड़ी की है। ध्यान देना, क्योंकि यही बच्चे गलतियां करते हैं। मति, मति नाम, उसके बाद फिर मतीषु। अब हम संबोधन को कैसे याद करें, आप ध्यान देना, संबोधन में लिखा है हे मते, हे मति, हे मत्य। द्विवचन और बहुवचन में जो प्रथमा विभक्ति में था वही का वही लिख दिया गया है, बस आगे हे लगा दिया गया है, मति, मत्य है। हमने हे मते, अब आपको अच्छी मत मिल गई है, समझ लीजिए। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो ये याद रखिए कि एक वचन जो लिखा था उसमें मते शब्द 2 बार आया है वहां पर, तो हमने ये सोचा कि हम उसी को लगा देते हैं, हे मते, हे मति, हे मत्य है। इस तरह से हमने ये मति का इकारांत याद किया। और एक वचन के अंदर प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय में केवल म का फर्क है, उसके बाद आ ए, फिर वो दो विसर्गों का ध्यान रखना है, और याम। द्विवचन सरल है बच्चों, बहुवचन में सबको बताया है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति पे विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी हमेशा से आप याद करते आए हैं, जब से आपने संस्कृत को सीखा है, वो बेसिक शब्द है। फिर हमने कहा नाम शु, मति नाम, मति शु, और उसके बाद हमने लिखा संबोधन। आशा करती हूँ आपको मति शब्द अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने ना ये चेक करना है कि आपको याद हुआ कि नहीं, आप बीच में से लिखिए, कभी प्रथमा, द्वितीया, कभी चतुर्थी, कभी तृतीया, षष्ठी, पंचमी। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि पहले एक वचन में हमारे पास सारा क्या आया है, फिर द्विवचन में क्या आया है, बहुवचन में क्या आया है। पहले जो ज्यादा याद है आप उसे लिखिए, क्योंकि इससे क्या है, आपका विश्वास बढ़ेगा कि हमें इतना याद हो गया।
और उसके बाद जो आपको याद नहीं हो रहा, केवल उन शब्दों पर आप काम करेंगे ताकि वो आपको याद हो जाए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।